दोस्तों, यहूदियत में शादी एक ऐसा बंधन तस्वर किया जाता है जिसमें खुदा बज़ात खुद शामिल है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तालमुद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। यहूदियत के ज़वाजी निज़ाम पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मकाम नहायत पस्त है, और इसकी वजह ये नज़रिया है कि हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। बाइबल में है, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रोगबत अपने शोर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। यहूदी माशरे में औरत की हैसियत इन 7 अल्फाज में बयान की गई है। घोड़ा अच्छा हो या बुरा, इसे सिखाने की ज़रूरत है, और औरत अच्छी हो या बुरी, इसे मार की ज़रूरत है। यहूदियत में औरत की शादी हावंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए से अपनी बीवी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में है, बीवियाँ करो ताकि तुमसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियाँ लो, और अपनी बेटियाँ शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियाँ पैदा हों, और तुम वहाँ फलो फूलो और कम ना हो। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रवायत में औरत की मजलूमियत की दास्तां सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी गलती पर बीवी को तलाक दे सकता है। अगर यहूदी मर्द को अपनी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए और वो इस औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हो तो वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे सकता है, क्योंकि इनको ये हक मजहब ने दिया है। यहूदी माशरे में मर्द जितनी चाहे बीवियां रख सकता है। सैयद अमीर अली लिखते हैं, नबी मूसा के वक़्त से पहले बनी इसराइल के यहाँ तदाद ज़वाज का दस्तूर था। नबी मूसा ने इसे कायम रहने दिया, यहाँ तक कि इन्होंने इसकी कोई हद मुकर्रर ना की कि एक यहूदी मर्द बैक वक़्त कई औरतों को अपने निकाह में रख सकता था। मंगनी का तस्वर। यहूदियों में मंगनी 3 किस्म या 3 तरीकों से होती है। एक तरीका ये होता है कि लड़का मंगनी के तौर पर लड़की को कुछ रकम दे देता है, जो इस बात की अलामत होती है कि इनकी आपस में मंगनी हो गई है। मंगनी का दूसरा तरीका ये है कि लड़का और लड़की आपस में एक माहदा करके लिख लेते हैं, और ये लिखा हुआ माहदा इनकी मंगनी की अलामत होता है। मंगनी का तीसरा तरीका यहूदी माशरे में बहुत कम पाया जाता है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जिनसी मेल मिलाप कर लेते हैं, और यही इनकी मंगनी शुमार होती है। शादी की उम्र कम अज कम क्या होनी चाहिए, इस बारे में कोई वाज़ेह सबूत यहूदियत में नहीं मिलता। अलबत्ता तलमूद की रवायत से मालूम होता है कि शादी के लिए कम अज कम उम्र 12 साल होनी चाहिए। यहूदी कानून में है, जिसकी लड़की 12 साल की हो जाए और वो इसकी शादी ना करे और इस लड़की से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो गुनाह इस शख्स पर होगा। गिलास तोड़ने की रस्म। यहूदी शादी की एक अनोखी रस्म गिलास तोड़ने की है, जिसमें दुल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दुल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसकी याद में ये गिलास तोड़ा जाता है, ताकि शादी के इस मुसर्रत मौका पर भी इस जुल्म ज़्यादती को याद रखा जाए। बाज़ यहूदियों के नज़दीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। महर का तस्वर। यहूदी कानून में महर को औरत का माशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तज़किरा इशारतन तो मिलता है, मगर सराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है। अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर इससे मुबाशरात करे तो वो ज़रूर इसे महर देकर इससे ब्याह करे। अगर लड़की का बाप राजी ना हो और वो अपनी लड़की से ना देना चाहता हो तो वो कुंवारियों के महर के मुवाफिक इसे नकदी दे। गैर यहूदी से निकाह। लड़की और लड़की का पैदाइशी तौर पर यहूदी होना लाजम है। अगर इनमें से एक गैर यहूदी है तो फिर इनका निकाह नहीं हो सकता। यहूदियत में ज़्यादातर शादियाँ यहूदियों के दरमियान ही होती हैं। इसकी वजह यह है कि गैर यहूदी औरत से पैदा होने वाला बच्चा यहूदी नहीं होता, अगरचे इसका बाप यहूदी हो। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो
फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। अगर किसी यहूदी औरत को इसके शोहर ने तलाक दे दी तो अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती और ना ही किसी मर्द को इससे शादी करने की इजाज़त है। बाइबल में है वो किसी फाहिशा या नापाक औरत से ब्याह ना करे और ना इस औरत से ब्याह करे जिसे इसके शोहर ने तलाक दी हो। इससे वादिया हुआ कि औरत पर जुल्म सितम की यहूदियों ने इंतहा कर दी थी, जूती उतारी गई थी। ये अल्फाज यहूदी मज़हब में किस शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं? अगर कोई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक इनमें से बेऔलाद मर जाए तो इस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे बल्कि इसके शोहर का भाई इसके पास जाकर इसे अपनी बीवी बनाने और शोहर के भाई का जो हक है वो इसके साथ अदा करे और इस औरत के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का कहलाए ताकि इसका नाम इसराइल में से मिट ना जाए। और अगर वो आदमी अपनी बावज से ब्याह ना करना चाहे तो इसकी बावज बुजुर्गों के पास जाए और कहे मेरा देवर इसराइल में अपने भाई का नाम बहार रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। तब इसके शहर के बुजुर्ग इस आदमी को बुलाकर समझाएं और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको इससे ब्याह करना मंजूर नहीं है तो इसकी बावज बुजुर्गों के सामने इसके पास जाकर इसके पाँव से जूती उतारे और इसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद ना करे इससे ऐसा ही किया जाएगा। तब इसराइलियों में इसका नाम पड़ जाएगा कि ये इस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। जब यहूदी औरत का शोहर मर जाता तो अब इसे अपने शोहर के भाई से लाजमी शादी करनी पड़ती थी और इस शादी में एक तरफ तो लड़के को मजबूर किया जाता था तो दूसरी तरफ औरत से भी इसकी रजामंदी नहीं पूछी जाती थी। रोज़ा रखना। यहूदी शरीयत में शादी के दिन रोज़ा रखना बहुत अच्छा ख्याल किया जाता है। रोज़े की हालत में दुल्हा और दुल्हन दोनों शादी की तकरीब के इख्तिताम तक रोज़े की हालत में होते हैं, यानी कुछ नहीं खाते पीते। इसका ये मकसद बताया जाता है कि शादी खुशी के साथ साथ एक संजीदा और मजहबी काम भी है। जब शादी की रस्म मुकम्मल हो जाती तो वो दोनों एक अलग कमरे में जाकर इकट्ठे रोज़ा अफ्तार करते हैं, यानी मिलकर खाते हैं। 10 अफराद की मौजूदगी। दोस्तों हमारे यहाँ तो शादी के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत होती है, मगर यहूदी मज़हब में कम से कम 10 लोगों का होना ज़रूरी है जिसकी मौजूदगी में निकाह की ये तकरीब मुकम्मल की जा सके। ये 10 लोग इस शादी के गवाह होंगे कि अगर कोई अदालती मसला पेश आ जाए तो इन गवाहों से शहादत ली जाए। इनमें एक रब्बी भी होना चाहिए जो तौरात की कुछ आयात और दुआओं की तिलावत करेगा और इस नए जोड़े को खुदा की रहमत की दुआ देगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें।